जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गुरु भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गुरु भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गुरु भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हम श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं। बहुत ही विशेष ये सत्र हैं हमारे श्री जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीला है, दिव्य गुण। और ये सत्र अपने आप में बहुत ही विशेष है। स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिख रहे हैं, ये जगन्नाथ के नेत्रोत्सव का फोटो है। तो आज जो हमारी लीला है वो है नेत्रोत्सव की लीला। पिछले सत्र में जैसे मैंने बताया था, नेत्रोत्सव क्या होता है। नेत्रोत्सव लीला है जब अनावसर के बाद भगवान 15 दिन जब बीमार रहते हैं, उस पीरियड को कहते हैं, उस समय को कहते हैं अनावसर, जब भगवान के दर्शन नहीं होते। तो भक्त लोग इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उनसे भगवान का विरह सहा नहीं जाता, वो सहन नहीं कर पाते। बिना भगवान के दर्शन किए कैसे रह सकते हैं, नहीं? ये हम जैसे भक्तों के लिए संभव नहीं है इसको पाना। ये उन लोगों के लिए संभव है जो वास्तविकता में भगवान से प्रेम करते हैं। जितनी अधिक मात्रा में प्रेम होगा, उतना एक व्यक्ति ये विरह का अनुभव कर पाएगा। भगवान के दर्शन न कर पाने में उनको विरह होता है, उत्तेजना होती है। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को न देखे तो वो चैन से नहीं रह पाता। उसी प्रकार से जब भक्त भगवान को नहीं देखते हैं तो वो चैन से नहीं रहता। राइट। तो यही कुछ दशा, और इससे कई हजारों लाखों गुना करोड़ों गुना ज्यादा दशा चैतन्य महाप्रभु की थी। चैतन्य महाप्रभु 15 दिन जगन्नाथ के दर्शन नहीं किए। महाप्रभु विचार ही नहीं कर पा रहे थे कि जगन्नाथ के दर्शन किए बिना मैं रह कैसे सकता हूँ, कैसे संभव है। राइट। इसलिए शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, भगवान के विरह में शून्यायतम जगत सर्वम, भगवान के विरह में ये जगत शून्य लगता है, ये जगत किसी काम का नहीं। ये महाप्रभु की भावना है, ये वास्तविकता में राधा रानी की भावना है, जो महाप्रभु राधा रानी के मूड में बता रहे हैं। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे में। और महाप्रभु ये भी बताते हैं कि युगायतम निमेषेण, ये एक निमिष का जो समय है, आंख झपकाने जितना समय, ये युगायतम, युग जितना लगता है, एक युग बीत गया। तो विरह में समय निकलता नहीं। विरह की वेदना इतनी कष्टदायक होती है, इसलिए समय निकलता नहीं। राइट। ये उनसे पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कभी कभार कोई छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा है, छोटा सा शिशु कभी कभार मर जाता है, तो माँ की क्या स्थिति होती है? असहनीय, असहनीय, बताना मुश्किल। सो माँ के लिए अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। कंटिन्यूस दिन रात वो रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। तो ये विरह की वेदना, इसी वेदना को जब हजारों गुना बढ़ा दिया जाए तो भक्त के हृदय में होती है, जो भगवान के लिए होती है, जो भगवान से प्रेम स्थापित हो जाता है। राइट। तो ये 14-15 दिन महाप्रभु कैसे निकालते हैं उनको ही पता है। अलालनाथ चले जाते हैं महाप्रभु और वहां पर निकालते हैं, लेकिन भक्तों के वापस बुलाने पर महाप्रभु फिर आते हैं जगन्नाथपुरी में और गुंडीचा मार्जन की लीला करते हैं, जो हमने पिछले सत्र में चर्चा करी थी। गुंडीचा मंदिर साफ करते हैं। गुंडीचा मंदिर साफ करने के अगले दिन आज का त्योहार होता है, जिसको कहते हैं नेत्रोत्सव, जो हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो नेत्रोत्सव शब्द से जैसे आपको लग रहा है, नेत्रों के लिए उत्सव, भगवान के दर्शन करना नेत्रों के लिए उत्सव है। हम लोग जब उत्सव की परिभाषा बताते हैं तो उत्सव में जनरली हम लोग बोलते हैं क्या क्या आता है। उत्सव में आता है तो जी खाना आता है, सबसे पहले तो फीस्ट होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, डांस होना चाहिए, नाचना गाना होना चाहिए। राइट। तो हमारे उस उत्सव की परिभाषा है। तो हमारे लिए उत्सव है खाने का उत्सव। बिना खाने के उत्सव सेलिब्रेट नहीं हो सकता। एक बार श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने मायापुर के भक्तों को बोला, चलो आज हम महोत्सव करेंगे, आज सारे वैष्णवों को हम बहुत बहुत महोत्सव करें। तो खाने के लिए आ गए। कौन सी फीस खिलाएंगे बाबा जी महाराज आज हमको। तो बहुत मात्रा में भक्त लोग आ गए और देखा वहां पे कोई तैयारी नहीं। तो सब पूछने लगे कि बाबा जी महाराज आपने कहा महोत्सव है, आज हम फीस्ट करेंगे, तो फीस्ट का है? बोले ये फीस्ट खाने वाली फीस्ट नहीं, ये फीस्ट हरि नाम की फीस्ट है, हम बैठ करके हरि नाम लेंगे, हरि बोल। सब भक्त लोग खुश हो गए। खुश तो हो गए, लेकिन मन ही मन सोचे, अरे बिना खाने के फीस्ट कैसे होती है बाबा।
तो हमारा मन लगा हुआ है खाने में, अन्नगत प्राण इसको कहते हैं, अन्नगत प्राण। अन्नगत प्राण योनिगत मन, इसे कहा जाता है कि हमारे प्राण है अन्न, अन्न में, और हमारा मन है योनि में, इंद्र तत्व में। सो नेत्रोत्सव के वर्णन आ रहा था। तो आंखों के लिए भी उत्सव होता है। जब भक्त लोग भगवान के दर्शन करते हैं तो वो दर्शन करना आंखों के लिए उत्सव होता है। तो क्या ये अद्भुत लीला है, आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। राइट। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला, अधोया पाखाल नाम कैलोई लीला। तो चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर हैं, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी हैं, जिसमें से एक लीला है गुंडीचा मामला, जो आप सबने सुनी। आर दिने जगन्नाथेर नेत्रोत्सव नाम, महोत्सव होइल भक्तेर, महोत्सव होइल भक्तेर प्राण समान। तो अगले दिन, गुंडीचा मार्जन के अगले दिन जो लीला थी उसका नाम था नेत्रोत्सव। और ये महोत्सव हुइलो भक्तेर प्राण समान, ये जो महोत्सव है ये भक्तों के जीवन प्राण के समान था। भक्तों को जीवन दान देने वाला ये महोत्सव था। ये इतने समय से भगवान को देखा नहीं था, इसलिए भक्त लोग बहुत लालायित थे जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। और हजारों हजारों की संख्या में भक्त लोग इकट्ठे होकर के महा जगन्नाथ के दर्शन करने गए। पक्ष दिन दुखी लोग प्रभुर अदर्शने, दर्शन करिया लोग सुख पाइलो मने। तो लगभग 15 दिन तक भक्तों ने महाप्रभु के दर्शन नहीं किए, जगन्नाथ के दर्शन नहीं किए। और उस अदर्शन से लोग बहुत दुखी थे, दे वर वेरी अनहैप्पी, बहुत दुखी थे। लेकिन नेत्रोत्सव के समय जब भगवान के दर्शन होते हैं तो भगवान के दर्शन प्राप्त करके बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत सुख हो जाते हैं। राइट। महाप्रभु सुखी लैया सब भक्तगण, जगन्नाथ दर्शने करिला गमन। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए बहुत खुशी खुशी भक्तों को लेकर के गए, सभी भक्तों को लेकर के, चलो सब भक्त मिलकर चलेंगे, जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। आगे काशीश्वर जाए लोक निवारिया, पाछे गोविंद जाए जल करंग लैया। और महाप्रभु जब जा रहे थे तो बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है कि महाप्रभु चल रहे हैं, उनके आगे कौन चल रहे हैं? काशीश्वर पंडित। अब ये काशीश्वर पंडित सामने चल रहे हैं, क्यों? लोक निवारिया। क्योंकि महाप्रभु जहाँ भी जाते थे बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, महाप्रभु के दर्शन के लिए, महाप्रभु को स्पर्श करने के लिए, महाप्रभु के चरणों में गिरने के लिए, पैर छूने के लिए। तो उन सारे लोगों को हटाना पड़ता था, हटो हटो हटो। तो एक आगे थोड़ा कोई हैवी पर्सनैलिटी लगता था, बॉडी बिल्डर, मोटा हट्टा कट्टा कोई व्यक्ति, तो वो थे काशीश्वर पंडित। काशीश्वर पंडित उस प्रकार के हट्टे कट्टे व्यक्ति थे और लोगों को हटाते थे। राइट। काशीश्वर पंडित भी करते थे और वक्रेश्वर पंडित, ये दो लोग जनरली ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स की सेवा करते थे। एक हाथ से इधर मारते थे, चार पांच लोग फिक जाते थे, एक हाथ से इधर मारेंगे तो चार पांच लोग फिक जाए। ऐसे लोग को हटाते, हट जाओ हट जाओ। कुछ लोग बड़े धूर्त होते हैं, हटते नहीं, तो उनको उठा उठा के पटकना पड़ता है। इसे लिखा नहीं है उसमें उठा के पटका है, बट बेसिकली सबको लोक निवार है, हटाते हटाते, हट जाओ जाने दो जाने दो। सो देवर एक्टिंग एज गार्ड्स, चैतन्य महाप्रभु के गार्ड के रूप में वो काम कर रहे थे। तो काशीश्वर पंडित वो सामने थे और गोविंद उनके पीछे। महाप्रभु के जो सेवक थे उनका नाम था गोविंद, वो महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहे थे। वो जो कमंडलू है, कमंडलू वगैरह लेकर के चल रहे थे। राइट। प्रभुर आगे पुरी भारती दुहार गमन, स्वरूप अद्वैत दुहेर पार्श्व द्विजन। और महाप्रभु के सामने दो भक्त लोग और थे, वो थे परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती। Right? ये परमानंद पुरी, ये वास्तविकता में महाप्रभु के गुरु भाई, तो महाप्रभु के गुरु के समान है। और ऐसे ब्रह्मानंद भारती, ये भी महाप्रभु के गुरु हैं। दोनों महाप्रभु से बहुत सीनियर हैं, इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु के आगे चल रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के आगे हैं काशीश्वर पंडित, सॉरी हाँ, चैतन्य महाप्रभु के आगे है परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, उनके आगे है काशीश्वर पंडित, वो सबको हटाते हुए चल रहे हैं। फिर लोग निकल रहे हैं, इनके पीछे हैं गोविंद और उनके पीछे हैं दो लोग, स्वरूप दामोदर और अद्वैत आचार्य। राइट। स्वरूप दामोदर और अद्वैत आचार्य ये उम्र में काफी बड़े हैं, अद्वैत आचार्य बूढ़े हैं। ये महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। पाछे पाछे चली जाए आर्य भक्त गण, उत्कंठाते गेला सब जगन्नाथ भवन। और जितने बाकी भक्त थे बाकी सब पीछे पीछे चल रहे थे, स्वरूप दामोदर और अद्वैत आचार्य के पीछे पीछे बाकी सब भक्त चल रहे थे। और सबके मन में इतनी उत्कंठा है, इतनी तीव्रता है महाप्रभु के दर्शन, जगन्नाथ के दर्शन करने की, कि उनसे संभला नहीं जा रहा है।
दर्शन लोभित करी मर्यादा लंघन, भोग मंडपे जाइया करे श्रीमुख दर्शन। और जगन्नाथ के दर्शन हो रहे थे और इतनी भीड़ थी, और दर्शन के लोभ से क्या किया उन्होंने। अगर आप लोग कभी जगन्नाथ मंदिर गए हैं, जगन्नाथ मंदिर में बहुत भीड़ होती, महाप्रभु के समय उतनी भीड़ नहीं थी, आजकल तो बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में सेक्शंस हैं। जगन्नाथ का जो गर्भगृह है जहाँ पे जगन्नाथ जी रहते हैं खुद, उसके पीछे एक एरिया है जहाँ पे भगवान को भोग लगता है, जिसको भोग मंडप कहते हैं। और उसके पीछे एक एरिया है जहाँ पर लोग खड़े होकर के दर्शन करते हैं। राइट। तो आप कभी गए हैं तो कभी कभी पुजारी क्या करते हैं, उस दर्शन वाले एरिया से भोग मंडप की तरफ आपको लेते हैं, वहां से जगन्नाथ के दर्शन कराते हुए फिर आपको साइड से बाहर कर देते हैं। राइट। गर्भगृह तक पहले जाने देते थे, अभी नहीं जाने देते हैं। पहले कुछ भाग्यशाली जीव हैं जो गर्भगृह तक जाकर के जगन्नाथ को स्पर्श भी करके आए हैं, जगन्नाथ को गले भी लगा के आए हैं। लेकिन अभी प्राय जाने नहीं देते। अभी भोग मंडप तक मैक्सिमम। लेकिन भोग मंडप पे भी जनरली जाने नहीं देते हैं, पीछे दर्शन मंडप पे ही जाने देते हैं। दर्शन मंडप दर्शन कीजिए और वहां से बाहर हो जाइए। कुछ कुछ सौभाग्यशाली जीव हैं जो कुछ डोनेशन वगैरह देते हैं या फिर जिनकी जान पहचान है, वो लोग थोड़ा आगे तक चले जाते हैं, जो कुछ वीआईपी है। सो ऐसा वर्णन है। तो यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है इसमें बता रहे हैं कि जनरली भोग मंडप पे नहीं जाया जाता, क्योंकि भोग मंडप जहाँ पर भगवान का भोग लगता है वहां पर लोग नहीं जाते हैं साधारणतया। ये अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी दर्शन के लोभ से लोगों ने क्या किया, मर्यादा लंघन कर दिया। इस मर्यादा को भी लंघन कर दिया, ट्रांसग्रेशन। कि हाँ, वो लोग भोग मंडप पे ही चले गए, भोग मंडप पे जाइया करे श्रीमुख दर्शन। भोग मंडप पे जाकर के भगवान के दर्शन करने लग गए, नजदीक कर लेने लगे। रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि विग्रह सेवा के बहुत सारे विधि विधान हैं, जिसमें एक व्यक्ति को उस कमरे में नहीं जाना चाहिए जहां पर भगवान का भोग लग रहा है। राइट। लेकिन लोग इतने उत्सुक हो गए थे कि उन्होंने उस मर्यादा का ध्यान नहीं रखा और वो चले गए आगे, भोग मंडप पे चले गए। तृषार्थ प्रभुर नेत्र भ्रमर युगल, गाढ़ तृष्णाय पिए कृष्णेर वदन कमल। तो बहुत सुंदर वर्णन है। महाप्रभु भी स्वयं आगे भोग मंडप पे चले गए, और चैतन्य महाप्रभु जनरली गरुड़ स्तंभ पे खड़े रह करके महाप्रभु दर्शन करते थे। राइट। लेकिन इस बार महाप्रभु जो है आगे चले गए भोग मंडप पे, और भोग मंडप पे जाके उत्कंठा से प्रेम से जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। और बहुत सुंदर उपमा दी जा रही है कि महाप्रभु के नेत्र किससे उनको कंपेयर किया है, भ्रमर युगल। दो भ्रमर से, भंवरों से, कि महाप्रभु के नेत्र भंवरों के समान है। और कृष्णेर वदन कमल, और जगन्नाथ के जो मुख हैं वो कमल पुष्प के समान है। फिर इससे भंवरा कमल पुष्प पे जाकर के बैठ जाता है, उनका रसपान करता है। ऐसे महाप्रभु की आंखें एक टक जगन्नाथ को देख रही है। जगन्नाथ के मुख कमल का रसपान महाप्रभु कर रहे हैं अपनी आंखों से, आंख रूपी भ्रमर से। और क्यों, क्योंकि थर्स्टी, महाप्रभु बहुत तृषार्त, तृषार्त मतलब बहुत प्यासे थे। 15 दिन से प्यास बुझी नहीं। 15 दिन से इंतजार कर रहे थे कब जगन्नाथ के दर्शन होंगे, कब जगन्नाथ के दर्शन होंगे। और आज जगन्नाथ के दर्शन मिले। आप सोचिए, कोई व्यक्ति इतना प्यासा हो तो उसको पानी मिल जाए तो कैसे पानी पिएगा, पीता ही रहेगा, पीता ही रहेगा। हाँ, भक्तों का एक्सपीरियंस है, जब निर्जल एकादशी के बाद पानी मिलता है तो कैसे पानी पीते हैं। अरे हम पूर्व, मैं पहले लूंगा, मैं पहले लूंगा, मुझे पहले दीजिए, रोज ज्यादा दीजिए, एक गिलास और मिलेगा क्या, एक गिलास जूस दीजिए। इतनी लाइन लगती है, सबसे पहले आना चाहते हैं भक्त लोग। सो 15 दिन से महाप्रभु प्यासे थे जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, और 15 दिन बाद उनकी प्यास बुझ रही है। प्रफुल्ल कमल जिनी नयन युगल, नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल। वर्णन आ रहा है कि जगन्नाथ की जो आंखें हैं, प्रफुल्ल कमल जीनी नयन जुगल। द आईज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ कॉन्कर द ब्यूटी ऑफ ब्लॉसमिंग लोटस फ्लावर्स। भगवान के नेत्र जो हैं, जगन्नाथ की आंखें, उन्होंने प्रफुल्ल कमल, जो खिला हुआ कमल है, उसकी सुंदरता को भी पीछे कर दिया, उसकी सुंदरता को भी पराजित कर दिया। भगवान के नेत्र इतने सुंदर लग रहे थे। नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल। और भगवान की जो गर्दन है वो नीलमणि, सफायर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, नीलमणि के समान एकदम चमक रही थी, लस्ट्रस। शिल प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य देते हैं, कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जनरली जगन्नाथ को पीछे से देखते थे, गर्भ स्तंभ से। लेकिन क्योंकि 15 दिन से उन्होंने देखा नहीं था और विरह में महाप्रभु थे, इसलिए उत्सुकता के कारण महाप्रभु भोग मंडप पे चले गए। राइट। इसको मर्यादा लंघन कहते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ।
हाँ, प्रभुपाद यहाँ पे विशेष बात कह रहे हैं। तो मर्यादा क्या है? एक मर्यादा ये है कि एक व्यक्ति को कभी भी वन शुड नॉट कम वेरी नियर अ सुपीरियर। एक सीनियर, एक सुपीरियर व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति के नजदीक नहीं आना चाहिए। इसको मर्यादा कहते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान के विग्रह हो चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, उन दोनों के दर्शन दूर से ही करने चाहिए, ज्यादा नजदीक से नहीं करने चाहिए। ज्यादा नजदीक से करेंगे तो, आगे लिख रहे हैं, इंग्लिश में कहा होता है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। कभी कभी ज्यादा नजदीक में जाने से ना हम उनको हल्के में लेने लगते हैं और हम अपराध कर बैठते हैं, राइट। इसलिए ये सम्मान बना करके रखना चाहिए, थोड़ा दूर से दर्शन करना चाहिए ताकि हमारे मन में सम्मान बना रहे। ये मर्यादा है, इसे ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं। कुछ जो विशेष योग्य सेवक हैं, भक्त हैं, जो गुरु का और भगवान का महत्व जानते हैं, केवल वो ही नजदीक से सेवा कर सकते हैं। साधारण लोग को ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए, उनको दूर से ही रहना चाहिए। सो महाप्रभु के नेत्रों को यहाँ पर भ्रमण से तुलना दी गई। बांधुलीर फूलजिनी अधर सुरंग, ईशत हसित कांति अमृत तरंग। और जगन्नाथ की चिन्ह, ठुड्डी जिसको कहते हैं, वो बफ कलर, बफ कलर से क्या कंपेयर किया जाएगा? बफ कलर मतलब देखें, किसी को पता है क्या? बफ कलर लाइट ब्राउनिश येलो, इस कलर की, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, हल्का येलो कलर, इस कलर की जगन्नाथ की ठुड्डी थी। और बांधुली पुष्प को भी वो पराजित कर रही थी। इससे भगवान की सुंदरता, भगवान का मुख और ज्यादा सुंदर लग रहा था, राइट। विच वॉज लाइक लस्ट्रस वेव्स ऑफ नेक्टर, अमृत की धारा के समान महा जगन्नाथ की सुंदरता थी। श्रीमुख सुंदर कांति बाड़े क्षणे क्षणे, कोटि भक्त नेत्र भृंग करे मधुपाने। और जगन्नाथ की सुंदरता हर क्षण बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो जगन्नाथ वैसे ही अपने आप में बहुत सुंदर है। भगवान की सुंदरता, भगवान के जितने गुण हैं, जितने सुंदरता है, रूप माधुरी, सब कुछ बढ़ता जाता है। आनंदाम्बुधि वर्धनम, ऐसा वर्णन आता है कि ये अम्बुधि है, समुद्र है, और वर्धनम हमेशा बढ़ता जाता है, राइट। दूसरा, क्यों बढ़ रही जगन्नाथ की सुंदरता? क्योंकि जगन्नाथ जी भक्तों को देख रहे हैं। तो भगवान स्वयं अपने भक्तों को देख रहे हैं, तो भक्तों को इतने दिन बाद देख करके जगन्नाथ इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि उनको देख करके उनकी सुंदरता बढ़ रही है। अपने भक्तों के दर्शन करके भक्त लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं, और दूसरा, भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन कर रहे हैं। तो भक्तों के दर्शन करके जगन्नाथ खुद इतने खुश हैं कि उनकी खुद की सुंदरता बढ़ती जा रही है। जितने भक्त लोग देख रहे हैं, जितने भक्त लोग आ रहे हैं, उनको देख करके जगन्नाथ खुश हो रहे हैं, ज्यादा खुश हो रहे हैं, और उनकी खुद की सुंदरता बढ़ती जा रही है। इसलिए बाढ़े, इसमें लिखा है बढ़ रही है। बाढ़े क्षण क्षण, हर क्षण में जगन्नाथ की सुंदरता भक्ति बढ़ रही है। कोटि भक्त नेत्र भृंग करे मधुपाने। और ऐसे लाखों लाखों भक्त लोग अपनी आंखों के भृंग से, आंखों के भ्रमर से जगन्नाथ की सुंदरता का मधुपान कर रहे हैं। जगन्नाथ की सुंदरता को मधु या शहद से तुलना दी गई है, और भक्त लोग की आंखों को भंवरे से तुलना दी गई है, वो उनकी आंखों से सुंदरता का पान कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं। तो जगन्नाथ की सुंदरता को लेकर के बहुत सारे गीत वर्णन में आते हैं। आचार्य बहुत कुछ लिखते हैं। बहुत सुंदर एक गीत है जो जगन्नाथ अष्टकम है, जो शंकराचार्य ने लिखा है, आदि शंकराचार्य। तो उसका दूसरा वाला श्लोक, ये आपने सुना भी होगा, जन की भक्त लोग गाते हैं, कदाचित कालिंदी तटा। उसका जो दूसरा वाला श्लोक है, मैंने यहाँ पे उसको लिखा है। व्हाट डज इट मीन? ये जगन्नाथ की सुंदरता को बताता है। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मतलब, भुजे सव्य वेणुम शिरसि सिखि पिच्छम तटी तड़े तटे। भगवान अपने उल्टे हाथ में एक वेणु धारण करके रखते हैं। भुजे सव्य वेणु, भगवान जगन्नाथ के हाथ में वेणु है। हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जगन्नाथ कुछ पकड़ नहीं सकते हैं, उनके हाथ साधारण नहीं, वो नहीं, जगन्नाथ पकड़ते हैं।
उनके उल्टे हाथ में वेणु है। और जगन्नाथ के सिर पे क्या है? शिखी पिच्छम। शिखी पिच्छम मतलब मोर पंख है। राइट। कटी तटे, कटी तटे दुकुलम। और जगन्नाथ के जो हिप्स हैं, हिप्स वाला एरिया कटी जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सुंदर पीले कलर के सिल्क के कपड़े जगन्नाथ पहनते हैं। राइट। और नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते। और जगन्नाथ देखते भी हैं तो जगन्नाथ की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ऐसा लगता है सामने से देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जगन्नाथ सामने भी देखते हैं। और कृपा कटाक्ष, कटाक्ष मतलब ऐसे हम साइड में देखते हैं ना, ऐसे करके साइड्स में। राधा रानी भी ऐसे साइड में देखती थी, कटाक्ष उसको कहते हैं। तो जगन्नाथ जो है अपने नेत्रों के कटाक्ष से भी भक्तों के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है सहचर कटाक्षम विदधते। वो अपनी आंखों के कोने से अपने भक्तों को देख रहे हैं। मतलब सामने भक्तों को भी देख रहे हैं, आंखों के कोने से साइड वाले भक्तों को भी देख रहे हैं, बेसिकली सभी भक्तों को देख रहे हैं। सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचर्य। और इस प्रकार जगन्नाथ जो है हमेशा वृंदावन में रह करके लीलाएं करते हैं। अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि जगन्नाथ तो पुरी में रहते हैं। हाँ, पुरी में तो रहते हैं, लेकिन जगन्नाथ का जो मनोभाव है वो वास्तविकता में वृंदावन का मनोभाव है, क्योंकि जगन्नाथ का जो रूप है वो वृंदावन का रूप है। जब जगन्नाथ, जब भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम के पराकाष्ठ स्तर पर रहते हैं, तब जगन्नाथ के रूप में आ जाते हैं। इसलिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुम। ऐसे जगन्नाथ स्वामी को वो हमेशा मेरे नयन के पथ में बने रहे, मैं उनके दर्शन करता रहूं। ऐसे एक बहुत सुंदर एक और बहुत सुंदर गीत है जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। मैं आपको वो गीत भी दिखाता हूँ, और जो सुंदरता को बताता है कृष्ण की। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं, लेकिन बहुत सुंदर है, हो सकता है किसी किसी ने सुना हो। सो जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद के बहुत सारे गीत लिखे, उसमें से एक गीत ये है जिसमें कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। मैं पूरा गीत नहीं गाऊंगा, लेकिन पहला पैराग्राफ पढ़ता हूँ। चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत वसन वनमाली, केलि चलन मणि कुंडल मंडित, गंडयुग स्मित शाली, हरिमुग्ध वधूनि करे, विलासिनी विलासती केली परे। ऐसे बहुत सुंदर वर्णन है संस्कृत में। तो इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। देखिए, भक्तों का मनोभाव है जब भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान के दर्शन करते करते भक्त लोग इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि भगवान का एक एक अंग उनको इतना सुंदर लगता है कि एक एक अंग के ऊपर ध्यान लगाते हैं। एक एक अंग के ऊपर, अगर जगन्नाथ के नेत्रों को देख रहे हैं तो जगन्नाथ के नेत्रों को ही काफी समय तक दर्शन करते रहते हैं। जगन्नाथ के मुख कमल को दर्शन कर देते हैं, हर एक अंग को। बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम, बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणु अधर सुदया पूरया गोपवृंदे, वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं। बरहा पीड़म, भगवान जो है अपने सिर पे मोर पंख धारण करके रखते हैं। ये मोर पंख भी वास्तविकता में मोर का स्मरण भी दिलाता है। क्यों भगवान ने मोर पंख धारण किया? क्योंकि जब घनश्याम, जब बादल आते हैं तो मोर डांस करने लगते हैं। और कृष्ण वो डांस देख करके मोरों का इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि मोरों की प्रसन्नता के लिए कृष्ण डांस करने लगे। और जब कृष्ण डांस करने लगे तो मोर कृष्ण का डांस देख करके इतने खुश हो गए, "अरे, इतना अद्भुत नृत्य तो हमने कभी देखा नहीं, कृष्णा इज सच एन परफेक्ट डांसर। कृष्णा इतना अद्भुत नृत्य कर रहे हैं कि मोरों ने खुशी खुशी अपने पंख जो है कृष्ण को दी, और कृष्ण ने वो मोर पंख अपने सिर में धारण किए मोरों को प्रसन्न करने के लिए। बरहा पीड़म उसको कहते हैं, कृष्ण इसलिए अपने सिर में हमेशा मोर पंख धारण करते हैं। नटवर वपुः, और कृष्ण का रूप कैसा है? नटवर। वो त्रिभंग ललित रूप है, वो डांस करने के लिए हमेशा रेडी है। इसलिए कृष्ण को डांस करना पसंद है, चैतन्य महाप्रभु को डांस करना पसंद है, इसलिए इस्कॉन के भक्तों को भी डांस करना पसंद है। तो अगर आप महाप्रभु कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो डांस करना चाहिए, बिना डांस किए नहीं रहना चाहिए। राइट, एवरीवन शुड डांस। अगर रथ यात्रा आ रही है, सबको जम के डांस करना चाहिए। नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारम, और भगवान अपने कानों के ऊपर बहुत सुंदर नीले कलर का कर्णिकार फूल जो है वो लगा के रखते हैं।
जनरली लोग ऐसा लगाते नहीं, कभी कभी माताएं लगाती हैं, लेकिन कृष्ण को पसंद है यहाँ पे फूल लगा के रखते हैं। बिभ्रत वास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। और कृष्ण के जो कपड़े हैं बहुत सुंदर, पीले कलर के चमकते हुए, बिजली के समान चमकते हुए सिल्क के कपड़े कृष्ण पहनते हैं। और वैजयंती के फूलों की भगवान माला पहनते हैं। बहुत सुंदर ऐसा वर्णन आता है। रंध्राण वेणु अधर सुदया पूरया गोप वृंदे। तो और प्रवेश कर रहे हैं भगवान वृंदावन में अपने ग्वाल बालों के साथ, और हाथों में उनके वेणु हैं, वेणु बजाते बजाते भगवान आ रहे हैं। इसलिए इसी रूप में बेसिकली इस्कॉन में कृष्ण को लगाया जाता है। राधा कृष्ण का जो विग्रह है इसी रूप में बनाया जाता है। भगवान एज जैसे भगवान वृंदावन से, अब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, गाय चरा करके वापस लौट रहे हैं। रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरया गोप वृंदे। और अपने होठों से भगवान वेणु में अपने होठों का अमृत उसमें भर रहे हैं। और वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और इस प्रकार भगवान वृंदावन में अपने चरणों की छाप छोड़ते हुए आ रहे हैं। उनके चरण चिन्ह पूरे वृंदावन में वर्णित है, छपे हुए हैं। इसलिए अक्रूर जब आते हैं तो वृंदावन में प्रवेश करते ही अक्रूर जैसे ही कृष्ण के चरण चिन्हों को देखते हैं, तो देखते ही उनको स्पर्श करते ही अक्रूर को अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं, और वहीं पे भूमि पे आकर के अक्रूर लोट लगाने लगते हैं। वृंदावन की पूरी धूली उनके शरीर में लग जाती है। इसलिए भक्तों को याद होगा, पिछली बार हम गए थे रमन रेती में तो सबने लोट लगाई थी, राइट। सो अक्रूर वृंदावन में प्रवेश करते ही ऐसे लोट लगाने लगे थे। तो महाप्रभु जब दर्शन करते थे जगन्नाथ के, तो कृष्ण के रूप में करते थे। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। कृष्ण के रूप में महाप्रभु दर्शन करते थे। तो यही वर्णन यहाँ पर है, चंदन चर्चित नील कलेवर। जगन्नाथ का जो रूप है वो नील कलेवर, नीला है। हम लोग काले कलर में पेंट करते हैं, लेकिन वास्तविकता में श्याम वर्ण है। चंदन चर्चित, और उसमें भी चंदन लगा हुआ है, राइट। और पीत वसन वनमाली, और भगवान पीले कलर के कपड़े पहनते हैं, वनमाली, और वन के फूलों की माला भगवान पहनते हैं। केली चलन मणि कुंडल मंडित, ऐसा वर्णन आ रहा है कि वो गोपियों के साथ बहुत सारी मधुर लीलाएं करते हैं। उनके जो कान हैं, उनके कानों में बहुत सुंदर मणियुक्त इयरिंग्स, हाँ, वो वहां पर हैं। और मुस्कुरा रहे हैं भगवान। हाँ, मंडित गंड युग स्मितशाली, स्मितशाली मतलब मुस्कुराते हुए जगन्नाथ का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार हरे रेह मुग्ध वधु निकरे विलासिनी विलास केली परे। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, गोपियां कह रही राधे को, हे राधे देखो, कृष्ण कृष्ण को देखो। कृष्ण को देखकर ही, उनकी दिव्य लीलाओं को देखकर ही सारी गोपियां उनके प्रति शरणागत हो गई। सो ऐसे बहुत सुंदर वर्णन है, आप लोग इस गीत को पढ़ लीजिएगा बाद में। सो भगवान की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर बताते हैं, और आचार्य लोग बहुत ही मधुर डिस्क्रिप्शन है। वास्तविकता में इस दुनिया में देखने लायक अगर कुछ चीज है तो भगवान की सुंदरता ही है, उसके अलावा और कुछ देखने योग्य है ही नहीं। तो महाप्रभु इस प्रकार जगन्नाथ की सुंदरता का पान कर रहे हैं। घंटों घंटों खड़े रह करके महाप्रभु जगन्नाथ को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। जगन्नाथ भी भक्तों को देख रहे हैं, महाप्रभु को देख रहे हैं। यद्यपि ये तत तृष्णा बाढ़े निरंतर, मुखाम्बुज छाड़ी नेत्र न जाए अंतर। और जितना पी रहे हैं उतनी उनकी प्यास बढ़ रही है। अद्भुत है। लोग प्यासे होते हैं तो पानी पीने से उनकी प्यास बुझ जाती है। कभी कभी गर्मी में लोग दूर से आते हैं और कोई उनको ठंडा पानी दे दे, लीजिए ठंडा पानी, जैसे ही पीते हैं गड़ 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 एकदम गिलास और दीजिए, एक दो, अब तो इतनी ठंडक मिलती है, वाह, मजा आ गया, एकदम शांति। लेकिन 15 दिन की प्यास है महाप्रभु की, और जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्यास बुझ ही नहीं रही है, प्यास मिट नहीं रही। जितना पी रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उतनी ज्यादा प्यास बढ़ रही है। हाँ, जत पिए तत तृष्णा बाढ़े निरंतर, मुखाम्बुज छाड़ी नेत्र न जाए अंतर। और महाप्रभु की जो आंखें हैं वो जगन्नाथ को छोड़ करके कहीं नहीं जा रही, भगवान के मुख पर ही टिकी हुई। महाप्रभु एक टक जगन्नाथ को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और छूटी नहीं है, आंखें जा ही नहीं। जगन्नाथ की पलक नहीं है। बिना पलक झपकाए जगन्नाथ देखते हैं, और वहां पर वर्णन नहीं है, लेकिन हो सकता है महाप्रभु भी बिना पलक झपकाए जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। इतना अद्भुत दोनों के बीच में संपर्क है। रूपा जी तात्पर्य में अलग अलग कोटेशन कोट कर रहे हैं। रूप गोस्वामी लिखते हैं, असमानार्ध्व माधुर्य तरंगामृत वारिधि, जंगम स्थावर उल्लास रूप गोपेंद्र नंदन। मतलब
जो कृष्ण है, कृष्ण की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कोई भी उनकी सुंदरता के परे नहीं, उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। कोई उनके बराबर नहीं है, असमोर्ध्व। ना कोई उनके समान है, ना उनसे कोई श्रेष्ठ है। राइट। तो उनकी सुंदरता आनंद अमृत के समुद्र की लहरों से की जाती है। हर क्षण लहरें आती ही रहती है, आती रहती हैं। उस प्रकार भगवान की सुंदरता हर क्षण आती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। और हर एक स्थावर हो चाहे जंगम, और हर एक व्यक्ति को भगवान जो है अपनी सुंदरता से आकृष्ट करते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम, सर्वश्रेष्ठ भगवान का जो नाम है वो है कृष्ण। सर्व आकर्षी इति इति कृष्ण। तो सबको आकर्षित कर सकते हैं जिस रूप में, वो कृष्ण है। तो भगवान के जितने अवतार हैं उस सब में सर्वश्रेष्ठ अवतार कौन सा है? वो है कृष्ण। अवतार नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ही है। पर कृष्ण नाम सर्वोत्कृष्ट नाम है। क्यों? क्योंकि इससे बढ़कर नाम और कुछ नहीं। सबको आकर्षित करते हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर वर्णन है। और भगवान की सुंदरता को लेकर श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में, उपदेशामृत में वर्णन देते हैं। 5 भाग बताते हैं कि भगवान के एक एक अंग जो है वो बहुत सुंदर है। एक एक अंग की सुंदरता का वर्णन भगवान का दिया जाता है अलग अलग शास्त्रों में। दूसरा, भगवान के शरीर में बहुत प्रकार के शुभ चिन्ह हैं, मार्क्ड विद ऑल ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक। हाथों में बहुत सारे शुभ चिन्ह हैं, पैरों में बहुत सारे शुभ चिन्ह हैं। उन चिन्हों के दर्शन करने से ही भक्त लोग आकृष्ट हो जाते हैं। और भगवान का जो सौंदर्य है एक्सट्रीमली प्लीजिंग, बहुत सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। राइट। साथ ही कृष्ण जो है इज एफल्जेंट, तेजोमयी है। हाँ, उनके शरीर से कांति निकलती है, एफल्जेंट। भगवान बहुत स्ट्रांग है, बलशाली है, और एवर यूथफुल, हमेशा नव यौवनम च। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान बहुत पुराने पुरुष है, सबसे सबसे पहले भगवान, मतलब अनादिकाल से है, लेकिन फिर भी एक नव यौवनम च, हमेशा 16 साल का उनका रूप है, ऐसा वर्णन आते हैं। ए मत महाप्रभु लैया भक्तगण, मध्यान्ह पर्यंत कैलो श्रीमुख दर्शन। तो सुबह महाप्रभु गए और दोपहर तक महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करते रहे, करते रहे, करते रहे। राइट। तो ये जो पिक्चर है ये नेत्रोत्सव का नहीं है। जनरली महाप्रभु गरुड़ स्तंभ पे पास में खड़े रहकर दर्शन करते थे। तो एक उसको डिपिक्ट किया गया है कि किस प्रकार महाप्रभु दर्शन करते थे। तो गरुड़ स्तंभ के पास महाप्रभु खड़े रहकर के दर्शन करते थे और जगन्नाथ को कृष्ण के रूप में देखते थे। देखते थे जगन्नाथ को, लेकिन उनको दर्शन होते थे कृष्ण के। सो ये महाप्रभु का दिव्य प्रेम था। और महाप्रभु दोपहर तक उनको देख रहे हैं, और देखते देखते क्या हुआ? स्वेद कंप अश्रुजल वह सर्वक्षण, दर्शनेर लोभे प्रभु करे संवरण। और दर्शन करने के माध्यम से महाप्रभु के शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। स्वेद मतलब महाप्रभु को पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है शरीर में। कंप, कंपन हो रहा है, शरीर कांप रहा है। अश्रु जल बहे, और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। राइट। ऐसे अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु के आ रहे हैं, लेकिन उनके दर्शन डिस्टर्ब ना हो, इसलिए महाप्रभु क्या कर रहे हैं? करे संवरण। इन अष्ट सात्विक विकारों को महाप्रभु वो छुपा रहे हैं, वो बाहर नहीं आने दे रहे हैं, वो रोक रहे हैं। जानबूझ करके रोक रहे हैं कि नहीं नहीं, ये अष्ट सात्विक विकार मुझे नहीं चाहिए, ये सिर्फ मेरा भक्ति में डिस्टर्ब कर रहे हैं। राइट। तो ऊपर जी तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए कि डिवोटीज आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन एक्सटेसी, दे आर मोर कंसर्न्ड विद सर्विस। भक्त लोगों को अष्ट सात्विक विकार उतने अच्छे नहीं लगते हैं कि मेरे शरीर में ऐसे विकार आए। उनको ये बाधा लगता है, उनको सेवा चाहिए बस। सेवा में कोई भी बाधा वो स्वीकार नहीं करना चाहता। कभी कभी लोगों को लगता है, हे भगवान, कब वो दिन आएगा कि मेरी आंखों से आंसू आएंगे जब मैं आपका नाम लूंगा? कब वो दिन आएगा, हे भगवान, मुझे आपकी मुरली सुनाई देगी? कब वो दिन आएगा मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा, मेरे स्वप्न में आ पाएंगे? अच्छी बात है, लेकिन जो वास्तविक भक्त है उनको ये सारी चीजें नहीं चाहिए। ये वो जानते हैं कि इन सारी चीजों से सेवा में विघ्न आएगा, तो वो सेवा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो महाप्रभु अपने विकारों को रोक रहे थे। करे संवरण, संवरण मतलब रोक रहे थे कि बाहर नहीं आने चाहिए, मेरे जगन्नाथ के दर्शन करने। मध्य मध्य भोग लागे मध्य दर्शन, भोगे रे समय प्रभु करे न कीर्तन। और जगन्नाथ की सेवा है, जगन्नाथ को भोग तो लगता ही है। तो सुबह से लेकर के दोपहर तक महाप्रभु खड़े हैं, लेकिन बीच में भोग लग रहा है। जब भोग लगता है तो पट बंद हो जाते हैं, दर्शन बंद हो जाते हैं। तो उस समय जब दर्शन बंद हो जाते हैं तो भक्त लोग क्या करते हैं? करे न कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो जब पट बंद होते हैं तो भक्त लोग कीर्तन करते हैं, जैसे ही पट खुलते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं। दर्शन आनंदे प्रभु सब पाशरिला, भक्त गण मध्यान्ह करिते प्रभु रिलैया गेला। तो दर्शन के आनंद में महाप्रभु ने सब कुछ भूल गए, सब पाशरिला। दर्शन करते करते महाप्रभु सब भूल गए, वो कौन है, कहाँ है, कितना समय बीत गया, आसपास कौन है, कुछ खाना है कि नहीं, सोना है कि नहीं, सब भूल गए। फिर भक्तों ने उनको धीरे से याद दिलाया कि महाप्रभु आप चलिए, दोपहर का समय हो गया है, कुछ मध्याह्न कर लीजिए, अपनी गायत्री वगैरह कर लीजिए, थोड़ा प्रसाद ले लीजिए। तो तो महाप्रभु तब उनको चिंतन आया, अरे हाँ हाँ चलना है चलना है। फिर भक्तों ने कहा महाप्रभु कल रथ यात्रा भी है, रथ यात्रा की भी तैयारी करना है। बोले हाँ हाँ कल रथ यात्रा है, रथ यात्रा की तैयारी करना है। प्रातः काले रथ यात्रा हवे के जानिया, सेवक लगाए भोग द्विगुण करिया। तो अगले दिन रथ यात्रा है, ये सबको पता है, और महाप्रभु उसकी भी तैयारी करना है। और उसकी तैयारी भक्त लोग अभी से करने लगे, जो जगन्नाथ के सेवक हैं वो जगन्नाथ को डबल भोग लगाने लगे, क्योंकि रथ यात्रा को उतना भोग लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि श्री मंदिर में तो कंटिन्यूसली भोग आता ही रहता है, भगवान के हाथ सूखते नहीं है। उतना भोग रथ यात्रा में नहीं लगा पाएंगे, इसलिए डबल करके लगा रहे हैं। अगर 51-52 बार जगन्नाथ खाते हैं, तो अभी 104 बार भोग लगा रहे हैं इतना भोग। सो गुंडिचा मार्जन लीला संकेत कही लो, जहां देखी सुनी पापे कृष्ण भक्ति हुई लो। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने गुंडीचा मार्जन की लीला संक्षेप में कही है, जो इसको जहां देखी सुनी पापी कृष्ण भक्ति हुई लो। कि पापी से पापी व्यक्ति भी अगर इसको सुनेगा या देखेगा तो उसकी कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगी। हरि बोल, आप सब सौभाग्यशाली हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैंने एक सेक्शन इसमें ऐड किया है, जो नेत्रोत्सव पास टाइम का नहीं है, लेकिन उत्सुकता किसको कहते हैं, दर्शन की उत्सुकता किसको कहते हैं, राइट। एक बार एक महिला, बूढ़ी महिला, जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए इतनी उत्सुक हो गई, इतनी उत्सुक हो गई कि वो चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे चढ़ गई, और कंधे पे चढ़ के जगन्नाथ के दर्शन कर गई। आपको रस्म फोटो में दिख रहा है, राइट। तो मतलब दर्शन करना किसको कहते हैं, दर्शन करने की उत्सुकता, उत्कंठा क्या होती है, इस महिला से हमें सीखनी चाहिए। मतलब महाप्रभु की कोई स्त्री नजदीक नहीं आ सकती, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात है, और ये महाप्रभु के कंधे पे चढ़ के दर्शन कर रही है। क्या हुआ था इस लीला में, और महाप्रभु ने कैसे इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, यहाँ पे वर्णन है। उड़िया एक स्त्री भीड़े दर्शन न पाया, गरुड़ चढ़ी देखे प्रभु स्कंधे पद दिया। तो उड़िया प्रदेश, मतलब उड़ीसा की एक महिला, बूढ़ी महिला, भीड़े दर्शन न पाई है, इतनी भीड़ के कारण भगवान के दर्शन उसको नहीं मिल रहे थे। तो इतनी उत्कंठा उसके मन में हो गई दर्शन करने की, वो देख रही है आसपास कहाँ मिले, कहाँ पैर रख के मैं ऊपर चढ़ जाऊं, थोड़ा ऊपर जाकर के दर्शन करूं। तो देखा कि गरुड़ स्तंभ के पास में उसको कुछ दिख रहा है, उस पर पैर रख के ऊपर चढ़ सकती हूँ। तो गरुड़ स्तंभ के पास पे उसने पैर रखा, महाप्रभु के कंधे पे पैर रख के महाप्रभु के कंधे पे चढ़ गई। श्री चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे चढ़ करके जगन्नाथ के दर्शन कर रही है। और नीचे जो है, नीचे गोविंद देख रहे हैं, अरे ये क्या कर रही है बुढ़िया, महाप्रभु के कंधे पे पैर रख दिया, तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही है। देखिया गोविंद हस्ते व्यस्ते श्री के वर्जिला, तारे न माहिते प्रभु गोविंद निषेधिला। तो गोविंद बोलते हैं, अरे माता जी क्या कर रही हो, देख रहे हो महाप्रभु के ऊपर पैर रख दिया। जैसे महाप्रभु बोलते हैं, गोविंद उसको रोक रहा है, महाप्रभु बोलते हैं, गोविंद रुको, नीचे मत उतारो उनको, कुछ मत बोलो उसको। महाप्रभु उसको मना कर देते हैं। क्या बात, महाप्रभु जनरली किसी स्त्री को नजदीक नहीं आने देते हैं, ये माता उनके कंधे पे चढ़ गई, लेकिन महाप्रभु मना कर रहे हैं। तो ऊपर लिख रहे हैं तात्पर्य में, गरुड़ जो है भगवान विष्णु के अ, वाहन है, और महान वैष्णव भी है। इसलिए अ, गरुड़ के गरुड़ को अपने पैरों से स्पर्श करना भी अपराध है, वैष्णव अपराध है। और गरुड़ स्तंभ पे चढ़ना वो तो वैष्णव अपराध है ही सही, राइट। उसके ऊपर इस महिला ने साक्षात चैतन्य महाप्रभु के कंधों पे पैर रख दिया, डबल अपराध हो गए। तो इन अपराधों को देखते हुए गोविंद जो है उसको नीचे उतारना चाह रहे थे, और महाप्रभु उसको मना कर देते हैं। महाप्रभु मना करते समय एक स्ट्रांग वर्ड भी बोलते हैं, आदिवस्या ए स्त्री रे न करो वर्जन, करुक यथेष्ट जगन्नाथ, करुक यथेष्ट जगन्नाथ दर्शन। आदिवस्या, महाप्रभु गोविंद को बोलते हैं, ओ अनसिविलाइज्ड मैन, हे आदिवासी, आदिवासी, अरे आदिवासी, इस स्त्री को मत रोको। हाँ,
जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए चढ़ी है, इसको वहीं पे रहने दो, जगन्नाथ के दर्शन करने दो, उसकी जितनी इच्छा है। गोविंद को आदिवासी कह के संबोधित कर रहे हैं। आदिवासी बेसिकली जिसको कोई कल्चर का ज्ञान नहीं, जिस संस्कृति का जिसको पता नहीं। आस्ते व्यस्ते से नारी भूमि तेना मिला, महाप्रभु देखी तार चरण वंदिला। तब उस महिला का तो ध्यान चला गया, कुछ तो हो रहा है नीचे, गोविंद चिल्ला रहा है, महाप्रभु उसको डांट रहे हैं। तो जैसे उसने देखा तो एकदम झटपट करके वो नीचे उतरी। वो नीचे उठ के देखा किसके ऊपर चढ़ी, देखी महाप्रभु। वो इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई, क्या अपराध हो गया मुझसे, चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे मैं चढ़ गई। तो महाप्रभु के चरणों में गिर गई, बार बार क्षमा मांग रही, महाप्रभु क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उसकी हालत खराब, पसीना पसीना हो गई, क्या अपराध कर दिया मैंने। लेकिन महाप्रभु अपराध नहीं लेते। महाप्रभु बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हैं। तार आरती देखी प्रभु कहीं तेला गिला, ए तो आरती जगन्नाथ मोरे नहीं दिला। महाप्रभु कहते हैं कि आपके मन में जगन्नाथ के दर्शन करने की कितनी उत्कंठा, कितनी उत्सुकता है। महाप्रभु कह रहे हैं कि आप भाग्यवती हैं, जगन्नाथ ने मुझे उतनी उत्सुकता नहीं दी जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, मेरे अंदर उतनी उत्सुकता नहीं। ये उत्सुकता, ये होना बहुत जरूरी है। श्रील रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुत्र लभ्यते, तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। ये कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भावितामति ही क्रियताम यदि कुत्र भी लभ्यते। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको कृष्ण भक्ति खरीदने का मौका मिले, आपको कहीं ऐसा देखे कि कुछ लोग कृष्ण भक्ति बेच रहे हैं, कृष्ण भक्ति ले लो, कृष्ण भक्ति, तो आपको इमीडिएटली जाकर ही खरीद लेना चाहिए। क्रियताम यदि कुत्र भी लभ्यते, क्रियता मतलब खरीद लो। अच्छा, अब खरीद तो लें, उसका मोल क्या देंगे, क्या कीमत चुकाएंगे। आगे बता रहे हैं, तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति कल्पते। उसके लिए लालच, उसके लिए उत्सुकता, उसके लिए लौल्यम ही उसका एकमात्र मूल्य है। बाकी धन संपदा से कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये लौल्यम कृष्ण भक्ति के लिए होना चाहिए। और ये लौल्यम करोड़ों जन्मों की सुकृति के बाद भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर महाप्रभु इस वृद्धा के अंदर वो लौल्यम देख रहे हैं, राइट, वो उत्सुकता देख रहे हैं। इसलिए महाप्रभु उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि जगन्नाथ ने आपको कितनी उत्सुकता दी है उनके दर्शन करने के लिए। मुझे भी उस उत्सुकता से भगवान ने नहीं दिया है, मुझे भी नहीं दी। रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वो महिला जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि वो भूल ही गई कि वो एक वैष्णव के कंधे पे चढ़ कर के गरुड़ स्तंभ पे चढ़ रही है और अपराध कर रही है, राइट। और वो ये भी नहीं देखी कि चैतन्य महाप्रभु कंधे पे चढ़ रही है, जो स्वयं भगवान है। ये दोनों के दोनों महान अपराध हैं, भगवान के प्रति भी और भक्तों के प्रति भी। लेकिन जगन्नाथ को देखने की उत्सुकता उसकी इतनी ज्यादा है, यद्यपि उसने अपराध किया, लेकिन फिर भी महाप्रभु उसकी उत्सुकता की प्रशंसा कर रहे हैं, राइट। और महाप्रभु खुद ये पछतावा कर रहे हैं कि जगन्नाथ ने उनको इतनी उत्सुकता नहीं दी है जगन्नाथ के लिए। अब सोचिए, महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं तो हमको हमारे बारे में क्या करना चाहिए। हाँ, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। इसलिए हमारी स्थिति, मेरी स्थिति तो ऐसी है, भगवान के दर्शन करने की उत्सुकता उत्कंठा आती नहीं। एक बार दर्शन कर लिए, उसके बाद दोबारा जाने की इच्छा होती नहीं। दर्शन भी कर लिया, हाँ 2 मिनट खड़े रहे, बहुत हो गया, बहुत हो गया दर्शन। लेकिन महाप्रभु घंटों घंटों खड़े रह करके दर्शन कर रहे हैं। वास्तविकता में यही नेत्रोत्सव है, right? जगन्नाथ आविष्ट इहार तनु मन प्राणे, मोरस्कंधे पार मोरस्कंधे पद दिया छे ताहु नहीं जाने। तो महाप्रभु कहते हैं देखो, इसका तनु मन और प्राण, इसका शरीर, इसका मन और इसके प्राण, सब कुछ जगन्नाथ है आविष्ट इहार। जगन्नाथ में इतना आविष्ट हो चुका है, इतना ध्यान है और जगन्नाथ में इतना प्रेम से देख रही है, उसका शरीर, उसका मन, उसके प्राण, सब कुछ जगन्नाथ में है। और इस कारण से उसको ये भी ज्ञात नहीं है कि उसने मेरे ऊपर अपना पैर रख दिया। अहो भाग्यवती ए वंदी इहर पाए, इहर प्रसादे छे आरती अमर वहाय। तो महाप्रभु कह रहे हैं क्या भाग्यवती है, महान भाग्य। और मुझे इसके चरणों की वंदना करनी चाहिए। मैं प्रार्थना करना हूँ माता जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि आपके समान मेरी उत्कंठा हो जाए भगवान के दर्शन करने की। क्या विनम्रता है महाप्रभु की, राइट। अगर हमें हमको कोई पैर मार दे, माहौल पर चढ़ जाए, तो हम बहुत कुछ बोल दें, नालायक दिखता नहीं है, किसके ऊपर चढ़ रहे हो देख के चलो। हाँ, आंख बंद करके चल रहे हो, सारे कैसे कैसे लोग यहीं पे आ जाते हैं। सो वी मेड हर सोन, हम बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन महाप्रभु की कितनी विनम्रता है। एक माता होकर के उनके कंधे पे चढ़ गई, लेकिन महाप्रभु उनके अंदर भी गुण देख रहे हैं, राइट। सो ये भक्ति का भाव, ये बहुत जरूरी है। तो नेत्रोत्सव की जो लीला है, वास्तविकता में ये भक्त का, जैसे मैंने पिछले सत्र में बताया था,
एक विरह के बाद जो मिलना होता है उस विषय में बात करती है। विप्रलंब भाव से संभोग की वृत्ति, संभोग का भाव। तो राधा रानी के मनोभाव के रूप में महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करते थे कृष्ण के रूप में देखते हुए। और जगन्नाथ के दर्शन करके महाप्रभु को उनके प्राण वापस मिले। ये मुझे मेरे प्राण वापस मिले हैं, अब उनको संबल मिला है कि हाँ अब मैं जी सकता हूँ। तो आप जस्ट स्मरण कीजिए कि 15 दिन महापुरुष से नहीं झेले जा रहे हैं। राधा रानी ने 100 साल कैसे निकाले होंगे बिना कृष्ण के दर्शन किए, राइट। हम सोच भी नहीं सकते। मर भी नहीं पा रही कि उनको पता अगर मैं मर गई तो मेरी खबर सुनकर के कृष्ण दुखी हो जाएंगे और वो सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आत्महत्या भी नहीं कर पा रहे, लेकिन विरह सहन भी करना पड़ रहा है। तो ये जो भाव है ये हम नहीं समझ सकते, ये हमारे समझने लायक नहीं है, ये बहुत ऊंचा भाव है। अभी की स्थिति में हमारी हमारे जो मन है विषय भोग में सांसारिक सुख में इतना लगा हुआ है कि भगवान के लिए उतना आकृष्ट नहीं। इसलिए हम जगन्नाथ से प्रार्थना करनी चाहिए, भक्तों से प्रार्थना करना चाहिए कि आप कृपा कीजिए कि थोड़ी रति हमारी भगवान के चरण कमलों में डेवलप हो, विकसित हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है जो कुछ शेयर करना चाहते हैं? Any questions, comments, sharings? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि जैसे गुरु गुरु लोग घर मतलब गुरु वर्ग जो रहते हैं उनके बहुत पास में जाके नहीं करना चाहिए दर्शन, या मतलब उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वाली गलतियां तो बहुत सारे लोग देखी हूँ प्रभु जी, बहुत मतलब आगे 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 होने का प्रयास करते हैं। हम्म। और जैसे हम भी प्रभु जी, हमको भी नहीं पता था आज तक के, हम सोचते थे कि जितने गुरु के पास जाके बैठेंगे तो उतना अच्छा होगा, लेकिन हम नहीं जानते थे प्रभु जी कि अ, हमसे अपराध भी हो सकते हैं। जैसे हम उनको टच हो जाते हैं, हम उतने शुद्ध तो होते नहीं है, लेकिन गुरु को टच कर लेते हैं। तो आज ये सीखने को मिला प्रभु जी की वास्तव में हमको गुरु के दर्शन दूर से ही करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता। थैंक यू सो मच प्रभु जी, ये नेत्रोत्सव आपने जो ये इतना सुंदर सत्संग दिया। प्रभु जी, एक आपने कहा कुछ शेयर करिए। आप जब सुना रहे थे तो मुझे ऐसी फीलिंग हुई, मतलब कि अगर क्योंकि एक मदर भी हूँ, माँ भी हूँ। अगर बच्चा बीमार होता है प्रभु जी, अगर 4 दिन वो बीमार है ना, तो जो माँ की और जो घर की हालत होती है ना, सब पूरा जीवन उथल पुथल हो जाता है। अगर बच्चा एडमिट है हॉस्पिटल में, दिन रात एक हो जाता है, जगते जगते और उनकी सेवा करते करते और रोते हुए, और क्या क्या नहीं कह देते भगवान को कि भगवान ये क्या हो गया, क्यों हो गया, वो कैसे भी ठीक हो जाए। इतनी बेचैनी, इतना कलेश रहता है, बहुत कष्ट रहता है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं प्रभु जी, एक तो आंसू नहीं गिरा, कोई कष्ट नहीं, बराबर 3 टाइम खाना खा रहे हैं और खूब अच्छे से सो रहे हैं। सब कुछ मतलब कितना जो संसार की जो फैमिली है उसके लिए हमारा कितना अटैचमेंट है, लेकिन भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं प्रभु जी। वो सोच के ही लग रहा है जैसे महाप्रभु घंटों घंटों भगवान को निहारते हैं। 15 दिन तक उन्होंने किस तरह निकाले विरह में भगवान के, और जब उन्होंने दर्शन किए तो वो एक नेत्रोत्सव ही बन गया। मतलब कितनी 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 ये कविताएं और ये आरतियां और ये सब लिखी गई हैं। और हमें देखिए कि हम अब जब ये सुनते हैं तो हमें वो फीलिंग आती है कि प्रभु जी, हमारे भगवान बीमार पड़े, वो उनको भी कितना कष्ट हो रहा हुआ, कितना शरीर में ताप बढ़ गया। वो नॉर्मल नहीं है, वो सहज नहीं है, लेकिन हमें उसकी बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है प्रभु जी। तो सच में ऐसा लग रहा है कि क्या क्या करके बैठे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो फीलिंग नहीं आती है। लेकिन थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज वो 1% मुझे रियलाइज हुआ कि सच में घर में कोई बीमार हो तो हमारी हालत कैसी हो जाती है, हम कितने बेचैन हो जाते हैं। लेकिन हम भगवान के लिए वो बेचैनी नहीं है प्रभु जी।
आप सब वैष्णव गुरु और श्रील प्रभुपाद जी से कृपा की याचना करते हैं कि हम में भी वो फीलिंग आए, ताकि हम भी उस तरह से भगवान के लिए सोच पाए और सेवा कर पाए। प्रभु जी, आप कृपा करिए, हमें ब्लेस करिए प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी नाइस रिफ्लेक्शन। ये माँ के हृदय से आ सकती है इस प्रकार की भावना। थैंक यू सो मच, काफी अच्छे से आपने बताया, आपसे बहुत सीखने को मिला। हम भी प्रार्थना करते हैं इस प्रकार की भावना आप पाए। थैंक यू। और कोई वक्त कुछ शेयर करना चाहता है? ओके, सो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं विराम देता हूँ। और इसके बाद हमारी आखिरी लीला जो हम डिस्कस करेंगे वो है रथ यात्रा की लीला। जो हम उसको परसों डिस्कस करेंगे, वो थोड़ी बड़ी लीला है, हो सकता है उसमें 2 सत्र लगे। विल सी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त की जय। गौर प्रणाम।